प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। आचार्य द्रोण की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अश्वत्थामा द्वारा नारायण अस्त्र का प्रयोग किया गया, जिससे भगवान कृष्ण ने और पांडवों की रक्षा की। इसी कथा को आप श्रवण कीजिएगा। यह कथा संजय धृतराष्ट्र को श्रवण करा रहे हैं, आप भी इसी कथा को श्रवण कीजिएगा। संजय कहते हैं, कुरुराज दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के लिए एक दूसरे के समक्ष खड़ी हो गई। तब अश्वत्थामा ने एक बार पुनः अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई और उन्होंने पांचालों की सेना को लक्ष्य बनाकर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। उस समय असंख्य अग्नि से प्रज्वलित बाण तथा अन्य कितने ही अस्त्र शस्त्र उस नारायण अस्त्र से निकलने लगे। उनसे समस्त आकाश व्याप्त हो गया। उनसे पांडवों की सारी सेना भस्म होने लगी। महारथी ज्यों-ज्यों युद्ध करते त्यों-त्यों वह अस्त्र दुगुणित शक्ति से सेना का संहार करने लगा। तब युधिष्ठिर ने समस्त महारथियों से युद्ध से अलग हो जाने को कहा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने समस्त पांडव सेनाओं को संबोधित करते हुए कहा, वीरों, शीघ्र ही अपने अपने बाणों से उतरकर अपने अपने अस्त्र शस्त्र पृथ्वी पर डाल दो। इस अस्त्र को प्रणाम करो। यह नारायण अस्त्र के निवारण का बस यही एक उपाय है। यदि किसी ने इसके विपरीत चेष्टा की तो वह रसातल में जाकर भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण की आज्ञा पाकर समस्त योद्धाओं ने उनके कथनानुसार कार्य किया, किंतु भीम ने ऐसा नहीं किया, अपितु वह तो और सैनिकों को ऐसा करने से रोकने लगे। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम अपने गांडीव को मत फेंक देना, अन्यथा तुम कलंकित हो जाओगे। तब अर्जुन ने कहा, भीम, नारायण अस्त्र गौ विप्र के समक्ष हथियार डाल देने से क्षत्रिय कभी कलंकित नहीं होते। अर्जुन के ऐसा कहने पर भीम अकेले ही अश्वत्थामा से युद्ध करने लगे। उस समय अस्त्र ने चारों ओर से भीम को घेर लिया और उन्हें जलाने लगा। यह देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण अपने रथ से कूदकर भीम के निकट पहुंचे और जबरदस्ती से रथ से उन्हें नीचे खींच लिया। श्री कृष्ण के समझाने पर भीम ने अस्त्र शस्त्र पृथ्वी पर रख दिए। उसी समय नारायण अस्त्र शांत हो गया। उसके शांत होते ही समस्त सेना व अन्य प्राणी सुखी हुए। पांडव सेना पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गई। उस समय दुर्योधन ने पुनः उस अस्त्र का प्रयोग करने को कहा। तब अश्वत्थामा ने कहा, राजन, इस अस्त्र को दोबारा प्रयोग करने से विपरीत फल होता है, लेकिन तुम चिंता न करो। पांचाल और पांडवों को नष्ट करने के लिए मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण साधन हैं। इतना कहकर अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न की ओर दौड़ा और क्रोध में भरकर उस पर बाण वर्षा करने लगा। इसी समय सात्यकी भी आकर धृष्टद्युम्न को सहायता देने लगा। कौरव पक्ष से दुर्योधन, कर्ण, शल्य आदि अश्वत्थामा की सहायता के लिए आ पहुंचे। दोनों ओर से नुकीले सहायकों की अजस्त्र धारा प्रवाहित होने लगी। सहस्त्रों योद्धा गाजर मूली की तरह कटकर गिरने लगे। थोड़ी देर में अश्वत्थामा ने सात्यकी और भीम को अपने तीखे तीरों की मार से चलायमान कर दिया। वे युद्ध छोड़कर इधर उधर भागने लगे। तब अर्जुन उनकी सहायता के लिए आए। अर्जुन को अपने सामने देखकर द्रोण कुमार ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन कौंतेय ने ब्रह्मास्त्र द्वारा उसका शमन कर दिया। आग्नेयास्त्र को इस प्रकार निष्फल होते देखकर अश्वत्थामा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय भगवान व्यास ने प्रकट होकर आदिदेव त्रिलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण का और नर रूप में अवतरित अर्जुन का महत्व बतलाया। वेद व्यास की बातें सुनकर अश्वत्थामा ने मनी मन श्री कृष्ण और अर्जुन को प्रणाम किया और अपनी सेना को शिविर में लौटने की आज्ञा दी। इस प्रकार शस्त्र की शास्त्र के पारगामी आचार्य द्रोण 5 दिनों तक युद्ध करके पांडव सेना का संहार करके ब्रह्मलोक को चले गए।